हेलो स्टूडेंट्स, आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए नेक्स्ट एक्सेल का एक ट्यूटोरियल लेके आया हूँ और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सेल में कि फंक्शन क्या होता है। इससे पहले का जो ट्यूटोरियल था उसमें हम लोगों ने फार्मूला सीखा था। आज हम लोग जानेंगे कि फंक्शन क्या है और फंक्शंस जितने एक्सेल में हैं उनकी बात होगी। तो देखिए, जो फंक्शन होते हैं ये एक प्री डिफाइंड फार्मूले होते हैं और इनका प्रयोग किया जाता है किसी एक पर्टिकुलर कैलकुलेशन को करने के लिए। एक्सेल के पास बहुत सारी रेडीमेड बने हुए फंक्शंस आपको मिलेंगे। इन फंक्शनों का प्रयोग हम लोग अलग अलग टास्क को सॉल्व करने के लिए करेंगे। फार्मूला और फंक्शन में अंतर ये होता है कि फार्मूले का निर्माण यूजर के द्वारा होता है। हमें यह बताना होता है कि कैलकुलेशन होगा तो उसमें कौन कौन से ऑपरेटर इन्वॉल्व होंगे। पर वहीं अलग अलग टास्क के लिए एक्सेल ने आपको बने बनाए फार्मूले दिए हुए हैं, तो आपको इन फार्मूले का यूज और उसका जो सिंटेक्स है ये आना चाहिए और फिर आप इसे यूज करते हैं। और हमारे एक्सेल में फंक्शंस की लिस्ट बहुत ज़्यादा है, आपको थाउजेंड्स या उससे ज़्यादा भी फंक्शंस मिलेंगे। तो आपको फंक्शन का पर्पस, फंक्शन का सिंटेक्स आना चाहिए और फिर उसे आप किसी भी कैलकुलेशन में यूज कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे आपको बहुत सारे संख्याओं का सम पाना है, एवरेज पाना है, काउंट करना है, मैक्सिमम वैल्यू पाना है, मिनिमम वैल्यू पाना है, या ऐसे बहुत सारे और फंक्शंस होते हैं जिन्हें हम लोग यूज करना आज के वीडियो में सीखेंगे। इससे पहले थोड़ा सा हम ये जान लें कि हमारा जो फंक्शन होता है इसका जो सीक्वेंस होता है या जो जो बातें फंक्शन में इन्वॉल्व होती हैं या इनका आर्डर जो होता है वो क्या होता है, ये हम जान लें। तो हमारा जो फंक्शन होता है उसको लिखने का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। हमें उस प्रॉपर फॉर्मेट या टेम्पलेट में ही फंक्शन को लिखना होता है और उसी को ही हम लोग फंक्शन का सिंटेक्स बोलते हैं। सिंटेक्स की हिंदी रचना क्रम होती है। तो जो भी फंक्शन है सबके अलग अलग सिंटेक्स होते हैं, तो हमें उसी ही सिंटेक्स में अपने फंक्शंस को लिखना होता है। तो पहला तो रूल ये है कि जब भी कोई फंक्शन चलेगा तो आपको इक्वल का निशान लगाना होगा। उसके बाद जिस फंक्शन को आप चलाना चाहते हैं आप उस फंक्शन के नाम को लिखेंगे और उसका ओपन होगा पैरेंथेसिस और क्लोज होगा पैरेंथेसिस, माने छोटा ब्रैकेट और छोटा ब्रैकेट खुलेगा और बंद होगा, और उसके अंदर आपको आर्गुमेंट्स बताना होगा। आर्गुमेंट्स का मतलब उन इंफॉर्मेशन को, उन वैल्यूओं को आपको फंक्शन को सप्लाई करना होगा जिन्हें आप उस फंक्शन के मदद से कंप्यूट करना चाहते हैं। इसे एक डायग्राम के रूप में अगर देखा जाए तो जैसे मैं सम फंक्शन का उदाहरण लूं तो सम फंक्शन को चलाने के लिए आपको इक्वल लगाना है, सम लिखना है माने फंक्शन का नाम, और फिर ये ब्रैकेट खुला ब्रैकेट बंद हुआ, इसके अंदर की जो भी बातें होती हैं उन्हें हम लोग आर्गुमेंट बोलेंगे। तो जैसे आर्गुमेंट में मैंने a1 से लेके a20 लिखा है तो इसका मतलब a1 से लेके a20 में जो न्यूमेरिक वैल्यू होगी उसके ऊपर ये फंक्शन सम का काम करेगा। तो ये जो फंक्शन का सिंटेक्स है या कह सकते हैं पार्ट्स है कि पहले इक्वल लगेगा, फिर फंक्शन का नाम लिखा जाएगा, फिर जो इंफॉर्मेशन है जिनके ऊपर आपको कंप्यूटेशन करना है एज ए आर्गुमेंट हमें उसको पास करना होता है। तो हमारा जो एक्सेल है इसमें आपको ढेर सारे फंक्शन मिलेंगे, तो उन फंक्शन को रिकॉग्नाइज करने के लिए उनकी कैटेगरी बना दी गई है। जैसे टेक्स्ट फंक्शन, इंफॉर्मेशन फंक्शन, लुकअप फंक्शन, स्टैटिस्टिकल फंक्शन, फाइनेंशियल फंक्शन, क्यूब फंक्शन, लॉजिकल फंक्शन, इंजीनियरिंग फंक्शन, डेटाबेस फंक्शन। तो ये इसके कैटेगरी है। इन कैटेगरियों से हम इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं जिस पर्टिकुलर फंक्शन को हम इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो चलिए अब बिना देर किए हुए मैं आपको फंक्शंस इंट्रोड्यूस करूं। तो ऑफिशियली सबसे पहला फंक्शन में जो आपके सामने लेके आ रहा हूं उसका नाम है सम। तो देखिए, सम की हिंदी होती है योग। तो इस फंक्शन के नाम से ही इसका यूज समझ में आ रहा है कि अगर आपके पास बहुत सारे नंबर्स हैं और उन नंबर का आपको टोटल पाना है, योग पाना है, तो उसके लिए हम लोग सम फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। सम फंक्शन का सिंटेक्स ये है कि इक्वल लिखेंगे, सम लिखेंगे और इसके आर्गुमेंट में उन नंबरों को या उन सेल के एड्रेस को हम सप्लाई करेंगे जिन्हें हम सम करना चाहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग कोई फंक्शन लिख के इंटर करते हैं
तो रिजल्ट्स ना आके हमें वो एरर शो करता है, और एरर शो करने के लिए वो हैश वैल्यू एक्सक्लेमेटरी का निशान दिखाता है। तो जब भी किसी फंक्शन को चलाने पे ये आपको आउटपुट मिले तो आप तुरंत जान जाइए कि हमें हमारे द्वारा कुछ मिस्टेक्स हो रहा है। कैसा मिस्टेक हो सकता है? जैसे आपने सम में a1 से लेके a20 का रेफरेंस दिया, तो सम केवल न्यूमेरिक वैल्यू का ही होगा। तो हो सकता है आपके रेफरेंस में किसी सेल पे कैरेक्टर या स्ट्रिंग वैल्यू हो या डेट हो, तो चूंकि वो तो सम होगा नहीं, तो ऐसे स्थिति में आपको ये एरर दे देगा। तो एरर अगर आ रहा है तो आप तुरंत जांच लीजिए कि जो मैंने रेंज दिया है इस फंक्शन को, उनमें कोई ऐसी वैल्यू दे दी है जो इसके लिए सुटेबल नहीं है। तो ऐसे स्थिति में ये एरर आपको थ्रो कर देता है। तो ओवरऑल सम फंक्शन का काम होगा बहुत सारे नंबरों को ऐड करना, उनका योग पाना। इसी ही तरीके से आपको एक फंक्शन मिल जाता है सम इफ। तो देखिए सम इफ फंक्शन जो होता है इसका काम सम जैसा ही होता है, मगर आपको इसमें एक फैसिलिटी ये मिलती है कि आप इसके साथ कोई एक क्राइटेरिया लगा सकते हैं, कोई एक कंडीशन लगा सकते हैं। तो जो वैल्यूएं आपके इस क्राइटेरिया से मीट करेंगी या सेटिस्फाई करेंगी, तो उन्हीं के ही वैल्यूओं को ये सम करता है। तो कभी कभी क्या होता है कि हमें ढेर सारे नंबरों का योग तो पाना है, पर योग किन किन नंबरों का पाया जाए उसके लिए अगर कोई एक क्राइटेरिया तय है, तो ऐसे स्थिति में हम लोग सम इफ चलाते हैं, मगर इसमें हम केवल एक ही शर्त लगा सकते हैं। पर वहीं अगर आपकी आवश्यकता है कि जो शर्तें हैं वो एक से ज्यादा हैं, तो उस स्थिति में आपको एक तीसरा फंक्शन मिल जाएगा सम इफ्स। सम इफ्स में क्या होता है कि ये भी सम जैसा ही काम करेगा, माने योग निकालेगा, पर यहां आप एक या एक से ज्यादा क्राइटेरिया लगाएंगे, और जितने भी क्राइटेरिया लगाएंगे अगर वो सारे क्राइटेरिया जिस वैल्यू से मैच करेंगे उन्हीं के ही नंबरों को ये सम करने का काम करेगा। क्राइटेरिया आप डेट्स के ऊपर भी लगा सकते हैं, टेक्स्ट के ऊपर भी लगा सकते हैं, और नंबर के ऊपर लगा सकते हैं। तो ये तीन हमारे सम है, एक सम इफ, एक सम इफ्स और एक केवल सम है। तो इन तीनों को बिना देर किए हुए हम लोग यूज कर लेते हैं। तो चलते हैं फिर हम लोग एक्सेल में, और वहां मैंने पहले से ही एक डमी डेटा लिख रखा है, उसी ही डेटा के ऊपर मैं आज के फंक्शन को यूज करके दिखाने वाला हूं। तो उदाहरण के रूप में मान लेते हैं कि आपका कोई एक शॉप है, आप बहुत सारे कस्टमर आते हैं, आप उनको अपने प्रोडक्ट बेचते हैं, तो उन्हीं प्रोडक्ट का आपको टोटल रेट निकालना है और सम वगैरह पाना है। तो इसी ही एग्जाम्पल पे मैं आपको आज के इन तीनों फंक्शनों को सिखाने वाला हूं। उससे पहले चलिए हम लोग इस प्रोफार्मे को कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं आकाश लाल ने आपसे एलईडी खरीदा है, और इन्होंने जो एलईडी परचेस किया है, मान लीजिए 2 क्वांटिटी में परचेस किया है, और एलईडी का जो रेट है मान लेते हैं कि 15,000 है, तो यहां मैंने 15,000 लिख दिया। अब ऐसे ही यूपीएस 1 पीस है, इसका जो रेट है ये हो गया। तो ऐसे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, इन प्रोडक्ट्स का आप क्वांटिटी बता दीजिए और उनका आप रेट बता दीजिए। तो वही मैं फिलहाल यहां पर फिल कर रहा हूं, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए। तो यहां मैंने माउस का क्वांटिटी दिया, उसका रेट दिया, फिर यूपीएस आ गया, मैंने उसका रेट यहां पर दे दिया। फिर कीबोर्ड आ गया हमारा, कीबोर्ड मान लेते हैं 2 पीस है, ये 500 का है। स्पीकर 2 पीस है, 350 का है। माउस फिर बिका। तो यहां मैंने देखिए क्वांटिटी और रेट दे दिया है। अब मैं चाहता हूं कि क्वांटिटी और रेट का मल्टीप्लाई होके हमें टोटल रेट मिल जाए, तो मैं इक्वल का निशान लगाऊंगा, और इक्वल के निशान को लगाने के बाद जो आकाश लाल ने एलईडी खरीदा है 2 पीस, उसके क्वांटिटी का रेफरेंस दूंगा, और मल्टीप्लाई का निशान लगा के जो इसका रेट है वो उसका रेफरेंस मैं यहां पे दूंगा और इंटर कर दूंगा। तो आप देखो तो यहां पे 30,000 आ गया। अब अगर आप यहां पे देखो तो क्वांटिटी मल्टीप्लाई रेट जो है ये सबके लिए कॉमन है, तो मैंने एक कस्टमर के लिए यहां पे फार्मूला लगा दिया है। तो इसी को ही यहां से साइड से पकड़ के अगर आप खींच दीजिए तो आपको यहां पे सारे कस्टमर का टोटल रेट मिल जाएगा। तो
तो हुआ क्या कि जब मैंने इस सेल को पकड़ के नीचे की तरफ ड्रैग किया तो ये फार्मूले देख रहे होंगे अगर आप फार्मूले बार में, तो ऑटोमेटिक ये सबके लिए फार्मूला यहाँ पे फिट हो गया। तो है ना कमाल की चीज। तो एक बार फार्मूला लिखिए, अगर वो सेम फार्मूला नीचे के सारे सेलों पे चल रहा है तो उसे आप ऐसे ऑटो फिल कर सकते हैं। अब देखिए मैं यहां प्लान कर रहा हूं कि सारे टोटल रेट का मुझे योग मिल जाए। तो जब आप बहुत सारे सेलों के न्यूमेरिक वैल्यू का टोटल पाना चाहें तो आप इक्वल का निशान लगाएंगे, फिर आप सम लिखेंगे, फिर सम में आपको बताना पड़ेगा अपने आर्गुमेंट को। आर्गुमेंट का मतलब उन सेल का रेफरेंस जिन्हें आप सम करना चाहते हैं। तो ये हमारा शुरू होगा H5 से लेके और ये कहां तक जाएगा हमारा, ये हो गया हमारा H14 तक। तो H5 से लेके H14 तक का मैंने रेंज दिया, ब्रैकेट मैंने यहां बंद कर दिया। तो अगर आप देख रहे होंगे तो यहां पे इसका टोटल रेट का यहां हमें सम मिल गया। तो यहां सम फार्मूले का प्रयोग करके मैंने सारे प्रोडक्ट का सम किया हुआ है। थोड़ा बात मैं यहाँ पे एक और सिखाना चाहता हूं। अगर आपने देखा होगा मैंने यहाँ पे 2 लिखा तो 2 के साथ पीस ऑटोमेटिकली लिख गया है। मैंने रेट 15,000 लिखा तो यहाँ पे RS ऑटोमेटिकली लिख गया है। तो आप जानते हो कि हम लोग मल्टीप्लाई या अर्थमेटिक ऑपरेशन जो होते हैं वो केवल न्यूमेरिक वैल्यू के ही ऊपर कर पाते हैं। तो यहां अगर 2 पीस को गुणा किया जाए RS 15,000 से तो एरर आना चाहिए। जैसे अलग करके देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो ऐसे देखिए यहाँ पे मैंने लिखा 2 पीस लिखा और यहां पर मैंने RS लगा के यहां पर मान लेते हैं 12,000 लिख दिया। तो अगर मैं इक्वल करके इस सेल को मल्टीप्लाई करूं इस सेल से तो यहां देखिए वैल्यू वाला एरर आ गया, क्योंकि इनमें अल्फाबेट्स भी इन्वॉल्व है और अल्फाबेट्स का आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। तो फिर बात आता है ये चीज मैंने यहां पे क्यों कर लिया। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपको लगता है कि किसी सेल में हम न्यूमेरिक वैल्यू देंगे और उस न्यूमेरिक वैल्यू के ऊपर हम कोई एक प्रीफिक्स लगाना चाहते हैं, लेबल लगाना चाहते हैं जो ऑटोमेटिकली वैल्यू देने पे लग जाए और अर्थमेटिक कैलकुलेशन में वो परफॉर्म भी हो जाए, तो वो कैसे करेंगे पहले आप सीख लें। तो देखिए ये 2 पीस लिखा हुआ है, इस सेल को आप सेलेक्ट करोगे और माउस का राइट बटन क्लिक करोगे तो आपको मिलेगा फॉर्मेट सेल्स। तो जब आप फॉर्मेट सेल्स में जाओगे तो आपके पास एक बॉक्स आएगा। तो अगर आप देखो तो यहां मैंने कस्टम लिया हुआ है, कैटेगरी में कस्टम, और यहां मैंने हैश का निशान लगाया। हैश का मतलब हम जो पहली वैल्यू देंगे वो न्यूमेरिक होगा। तो हैश रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूमेरिक को, फिर एक स्पेस करके डबल कोट में उस अल्फाबेट्स को लिख देना है जो आप यहां एज ए लेबल लगाना चाहते हैं, प्रीफिक्स लगाना चाहते हैं। तो मैंने यहां पीस लिख दिया। तो अभी हो क्या रहा है कि अगर यहां मैं कोई वैल्यू 5 लिखूं तो इंटर करने पे पीस लिख जा रहा है और उसके ऊपर मल्टीप्लाई भी हो जा रहा है। तो आपको करना क्या है कि जितनी भी क्वांटिटी आपकी है सबको आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप माउस का राइट बटन क्लिक करिए, आप फॉर्मेट सेल में जाइए, यहां आप कस्टम में जाइए, टाइप में हैश का निशान लगा के एक स्पेस करके डबल कोटे में पीस लिख के आप ओके कर दीजिए। तो अब इन सेलों में जब भी आप कोई न्यूमेरिक वैल्यू देके इंटर करेंगे तो पीस अपने आप लग जाएगा और उसके ऊपर आपको इजाजत होगा कि आप कोई अर्थमेटिक कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। इसी तरीके से मैंने इतने सेलों को सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ फॉर्मेट सेल में गया। फॉर्मेट सेल में मैंने कस्टम में जाके देखिए यहाँ पहले RS पहले आएगा, इसलिए मैंने डबल कोटे में RS लिखा है, फिर एक स्पेस करके हैश का निशान लगाया, हैश माने न्यूमेरिक वैल्यू, और डॉट करके डबल जीरो लगाया है जिससे उस पे डेसिमल प्लेसेस 2 लग जाए। तो ये यहां पे हो गया। और ऐसे ही मैंने यहां पर टोटल रेट के सारे सेलों को सेलेक्ट किया है और सेम काम जो रेट में किया था कस्टम में जाके वो बात मैंने यहां पे लिख दिया है। और ऐसे ही जो ग्रांड टोटल आ रहा है यहां पर भी मैं गया हूं और फॉर्मेट सेल में गया हूं और उसके बाद कस्टम में जाके मैंने वही बात सेम यहां लिख दी है। तो चलिए मैं अलग से करके दिखाऊं। जैसे मैंने यहाँ पे 2 पीस और रुपीस लिखा था तो एरर आ गया। तो इस सेल को आप सेलेक्ट करोगे, राइट बटन क्लिक करोगे, फॉर्मेट सेल पे जाओगे। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पे पहले मैं वैल्यू 1 लिखूंगा, तो कस्टम में जाएंगे, टाइप में पहले हैश लगा दिया। हैश इसलिए लगा दिया क्योंकि क्वांटिटी पहले लिखना है।
अब जैसे यहाँ पे मैं चाहता हूं कि पीस लिख जाए, तो PIECE लिख दिया, और ये जो PIEC लिखा गया है ये आपको डबल कोटे में देना होगा, और डबल कोटे में देने के बाद मैंने ओके कर दिया। तो अब मैं यहाँ कोई वैल्यू लिखूंगा इंटीजर, तो इंटर करने पे यहाँ पीस देखिए ऑटोमेटिक लिख गया। अब मैं यहाँ रुपीज लिखना चाहता हूं, तो फिर राइट बटन क्लिक किया, फॉर्मेट सेल के अंदर चले गए, फॉर्मेट सेल के अंदर कस्टम में गए, और टाइप के अंदर चूंकि यहाँ रुपीस पहले लिखेगा तो मैंने डबल कोटे में जो भी सरफिक्स या लेबल लगाना है वो लिखा, फिर एक स्पेस करके num.00 कर दिया और ओके कर दिया। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं 5000 तो यहाँ रुपीस पहले लिख गया। अब देखिए यहाँ एरर नहीं आ रहा है, यहाँ मैंने जो फार्मूला चलाया था तो वो फार्मूला चलाने पे पहले वैल्यू एरर आया था, पर अब एरर नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने उसको सेट कर रखा है कि वो एज ए लेबल ट्रीट होगा जो RS है या पीस है। तो ये आवश्यकता पड़ने पे आप लगा सकते हैं और ये मैंडेटरी नहीं है, आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। तो फिलहाल यहां मैंने आपको सिखाया कि कैसे फॉर्मेट सेल में जाके हम किसी सेल के लिए लेबल का काम कर सकते हैं, और यहां मैंने सम फार्मूले को भी जांच के दिखाया। चलिए अलग से यहां पे मैं चेक करके आपको दिखाऊं। यहां मैं अभी आपको बारी बारी सम को चेक करके दिखाऊंगा। तो देखिए यहाँ सम लिखा हुआ है, सम की मीनिंग लिखी हुई है। मैं चाहता हूं कि जितने भी रेट हैं उनके मुझे टोटल मिल जाए रेट के। तो यहां मैंने इक्वल लिखा, इक्वल के बाद मैंने सम लिखा। अब सम के बाद पहला रेट जो है वो G5 पे है, कॉलन का निशान लगाया। लास्ट वाला जो सेल है वो G14 पे है, फिर ब्रैकेट बंद कर दिया। तो इंटर करने पे आप अगर देखो तो यहां पर ये एक बॉक्स में भी रिप्रेजेंट हो रहा है कि जो रेंज आपने दिया है वो इतने सेलों का दिया है, और इंटर करने पे मुझे उसका आंसर भी यहां पे दिख रहा है। तो आप जो भी सेल का रेफरेंस सम को देंगे उसका आपको योग दिख जाएगा। चलिए आप सम को प्रयोग कर लेते हैं, सम इफ को। सम इफ में आपको कोई एक क्राइटेरिया लगाना होगा। जैसे मैं प्लान कर रहा हूं कि केवल मुझे यूपीएस के प्रोडक्ट का टोटल रेट का सम चाहिए, माने टोटल रेट का सम तो चाहिए मगर केवल किसका चाहिए, यूपीएस का। तो आप यहां इक्वल लिखेंगे, आप यहां सम इफ लिखेंगे चूंकि शर्त लगा रहे हैं। अब आपको रेंज देना होगा, रेंज वहां का देना है जहां क्राइटेरिया लगाएंगे। तो हमारा जो रेंज है वो ये है क्राइटेरिया का, चूंकि इन्हीं में से ही उसे यूपीएस को सर्च करना है। तो जो शर्त लगाएंगे वो किन सेल से लेके किन सेलों तक मिलेगा उसका रेंज दिया जाएगा। फिर कामा करके डबल इन्वर्टेड कोड में आपको वो वैल्यू देना होगा जो शर्त लगाना है। तो यहां यूपीएस दे दिया, फिर कामा लगाएंगे। अब आप यहां पे सम रेंज देंगे, तो सम रेंज हमारा ये हो गया। तो अगर इस फार्मूले को ध्यान से आप देखिए तो इस फार्मूले में हो क्या रहा है कि आपने पहले रेंज दिया है, प्रोडक्ट का शर्त बताया है, यूपीएस, और फिर टोटल रेंज का दिया है। अब आप इंटर कर दीजिए तो देखिए यहाँ पे 5500 आ गया। कैसे 5500 आया, एक यूपीएस यहां पे है, एक यूपीएस यहां पे है। तो देखिए यहां दो यूपीएस है, तो इन दोनों यूपीएस का जो टोटल आ रहा है वो 5500 आ रहा है। तो यहां 5500 आ गया। तो इस तरीके से आप किसी भी क्राइटेरिया के ऊपर आप अपना सम पा सकते हैं। ऐसे मैंने यहाँ यूपीएस हटा दिया इस बार। अब यूपीएस हटाने के बाद जैसे मान लेते हैं मैं माउस को ले लूं तो ये मुझे माउस का ही केवल दिखा देगा 900। तो इस तरीके से हम लोग सम इफ यूज करते हैं। अब वही जो सम इफ्स होता है, थोड़ा मैं जूम बड़ा कर देता हूं, तो जो सम इफ्स होता है इसमें आप क्या करोगे कि एक से अधिक शर्त लगा सकते हो, इसमें आपको अनुमति मिलती है। तो मैंने यहां इक्वल लिखा, यहां मैंने लिखा सम इफ्स। अब देखिए अब ये बता रहा है सम रेंज, यहां आपको सम रेंज पहले देना है। तो मान लेते हैं टोटल रेट वाले सेलों का मुझे योग पाना है, कामा लगाया। अब क्राइटेरिया रेंज देना है, तो पहला शर्त मान लेते हैं कि मेरा जो होगा वो यूपीएस होगा। तो यूपीएस इन सेलों में मिलेगा, तो मैंने इनको सेलेक्ट कर लिया और कामा करके मैंने यहां पर यूपीएस को लिख दिया। तो ये मेरा पहला शर्त हो गया। अब मैं दूसरा शर्त भी कुछ ऐसा करूं कि क्रिएट करूं तो यहां बने, तो कामा कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि ये मुझे यूपीएस के टोटल रेट का योग तो दिखाए, मगर उनका दिखाए जिनकी क्वांटिटी 3 से ज्यादा हो। तो अगला शर्त जो है, पहला शर्त यूपीएस था, अगला शर्त है क्वांटिटी के ऊपर। तो यहां मैंने क्वांटिटी वाले सेलों को सेलेक्ट किया और कामा करके यहां इन्वर्टेड कोड में ग्रेटर देन इक्वल मैंने 3 लगा दिया और यहां मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया।
तो इस फार्मूले का मतलब ये हुआ कि H5 से लेके H14 के सेलों का योग पाना है, मगर जो E5 में E14 में यूपीएस आएगा और F5 में F14 में 3 से बड़ा होगा। तो यहां दोनों शर्त मैच होने चाहिए, माने यूपीएस भी हो और क्वांटिटी 3 से बड़ी भी हो। तो देखिए यूपीएस 1 है, यूपीएस यहाँ 3 है, तो अगर आप देखो तो इन दोनों में से केवल एक शर्त पूरा हो रहा है, क्योंकि ये वाला 3 इक्वल के बराबर है। तो इंटर करने पे केवल देखिए 4350 ही यहाँ पे आ रहा है, ये 4350। ये वाला इसलिए नहीं आया क्योंकि क्वांटिटी वाले शर्त को ये मैच नहीं कर रहा है। अगर मैं यहाँ 5 पीस लिख दूं तो देखिए टोटल यहाँ बढ़ गया, चूंकि वो हमारे शर्त को पूरा कर रहा है। तो ऐसे अगर एक से अधिक शर्तें हैं तो उसके लिए हम लोग सम इफ फार्मूले को चलाने का काम करते हैं। मैंने यहाँ पर एक डमी डेटा भी आपको दे दिया है, आप इसी डेटा के ऊपर जो मैंने फंक्शन चलाया हुआ है उसको चेक करके देखिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन को लीजिए, जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे। तो आज का वीडियो मैं यही समाप्त कर रहा हूं। नेक्स्ट जल्दी ही मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आऊंगा। आपका दिन